हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो पहले से ही आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। आपको हर न्यू मंथ में क्या चाहिए उसको पहले से ही पूरा हो चुका है ऐसे लिखना है आपको, और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आज हम बात कर रहे हैं डेक्लरेशन के बारे में। हर मंथ जो डेक्लरेशन किया जाता है वो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मंथली डेक्लरेशन कैसे करना है। ये नया महीना हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नए ब्लेसिंग्स लेकर आया है। मैं हर मंथ डेक्लरेशन करती हूँ और बहुत सी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी हैं। मेरे लिए हर टेक्निक काम करती है, सिर्फ एक सबलिमिनल को छोड़कर। और मैं लकी हूँ कि यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। और आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं डेक्लरेशन कैसे लिखती हूँ। इसके लिए आपको एक अलग से कॉपी लेनी पड़ेगी। साल के 12 महीने जो होते हैं तो उसके लिए कॉपी जो है वो खाली भी पड़ सकती है। मतलब कि 12 मंथ के लिए अगर लिखना है तो 2-2 या 3-3 पेजेस भी लिखोगे तो कॉपी जो है वो फिल नहीं होगी पूरी। तो इसके लिए बहुत से यूट्यूबर्स का मानना है कि हर साल आप न्यू कॉपी लगाएं, पर मैं मानती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साल के 12 मंथ होते हैं तो कॉपी जो है वो आपकी खाली जाएगी। अगर 2-2 3-3 पेजेस भी आप लिखते हो डेक्लरेशन में तो भी वो खाली जाएगी। तो बहुत से यूट्यूबर्स का मानना है कि हर साल न्यू कॉपी लगाएं, पर मैं मानती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स बस आपके लिए मायने रखते हैं। जैसे 2025 चल रहा है, कॉपी के पेजेस बच जाएंगे, आप उसमें 2026 का भी ऐड कर सकते हो डेक्लरेशन। जैसे आप कॉपी के पेज को डेकोरेट करोगे टाइटल लिखकर, जैसे कि आपने 2025 में स्टार्टिंग में लिखा होगा, वैसे ही आप 2026 का भी आगे जाकर कॉपी के पेजेस पे स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने किया हुआ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आप कॉपी पुरानी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। हाँ, स्टार्टिंग में आप नहीं लो, लेकिन उसमें सिर्फ डेक्लरेशन ही आप लिखोगे। चाहे वो आप 2025 का लिखो, 26 का लिखो, 27 का लिखो, कोई मायने नहीं रखता ये। या फिर मैं जो डेक्लरेशन कॉपी है उसके हाफ में ही मैं अफर्मेशन लिखना शुरू कर देती हूँ। हाफ में अफर्मेशन के लिए लगा लेती हूँ और हाफ जो है वो डेक्लरेशन के लिए रख लेती हूँ। और कई बार तो सिर्फ डेक्लरेशन ही करती हूँ मैं उसमें, पुराने साल का हो या नए साल का हो, दोनों ही। और या फिर आप उसको हाफ कॉपी के अगर जो पेजेस बच जाते हैं उसमें आप कोई भी स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ भी कर सकते हो उस कॉपी को। वेस्ट क्यों जाने देना किसी चीज़ को। पर इस बार तो कमाल ही हो गया मेरे साथ। अगस्त में मैंने 4 डिज़ायर लिखी थी, वो सभी एक तरह से पूरी हो चुकी हैं। फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ ऐसे कि 4 डिज़ायर्स लिखी, चारों की चारों जो हैं उसके रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। मैंने लिखा था कि 500 सब्सक्राइबर्स होंगे अगस्त मंथ में, लेकिन 700 प्लस मिले मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि अगस्त में होगा ऐसे कुछ, और इसके लिए आप सबको थैंक यू, और यूनिवर्स को सबसे पहले थैंक यू। फिर एसपी के लिए मैंने लिखा था, वो भी पूरा हुआ। फिर ऑफिस के लिए मैंने अपने लिखा था एनवायरनमेंट को लेकर, वो भी मुझे उसका रिज़ल्ट मिला, आगे से बेटर है वो भी एनवायरनमेंट अब। और एक और चीज़ लिखी थी मैंने, वो भी अभी चल रही है और मुझे फील हो रहा है कि वो भी हो जाएगी। मतलब हाफ रिज़ल्ट मिल चुका है और हाफ अभी आना बाकी है, तो मेरी तरफ से तो वो पूरी हो चुकी है। मेरी एक हैबिट है, डेक्लरेशन एक बार लिखकर मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं उसे नेक्स्ट डेक्लरेशन जब लिखना होता है तभी रीड करती हूँ। मुझे पता भी नहीं होता कि मैंने क्या लिखा है, तो चीज़ें फिर अपना काम करना जो है वो शुरू कर देती हैं।
कुछ चीज़ों के लिए एक्शन लेने पड़ते हैं, कुछ के लिए नहीं लेने पड़ते। जैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया, वीडियोस बनाई, तभी मुझे सब्सक्राइबर्स मिले। एक्शन तो हुआ ना इसमें। अगर मैं ये सब ना करती तो सब्सक्राइबर कहाँ से आते। थोड़े बहुत एक्शन तो होते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते हैं और जब हम अलाइन होते हैं अपनी डिज़ायर के साथ तो वो डिज़ायर हमारे पास अपने आप आ जाती है। अच्छा, आप अगर डिक्लेरेशन में 4 चीज़ें डिटेल में लिख रहे हो कि क्या चाहिए और उसमें से एक पूरी हो तो ग्रेटफुल रहना, आपकी सभी डिज़ायर जो लिखी आपने वो भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। जैसे सितंबर मंथ आपने लिखी, आपकी अगर कोई डिज़ायर सितंबर मंथ में नहीं पूरी हुई, कोई बात नहीं, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं कर रहे। वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक किसी भी वक्त वो पूरी हो सकती है। मेरे साथ होता है ऐसे, पर पूरी हो जाती है डिज़ायर अपने टाइम पर। आपको सिर्फ बिलीव रखना है। हमारा काम बस लिख कर यूनिवर्स पे छोड़ना है ताकि चीज़ें खुद आए हमारे पास। विजुलाइज भी ज़रूर करें आप लिखने के बाद, और बिलीव रखें उसके बाद कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। तो चलिए हम अपनी एनर्जी को सेट करते हैं पावरफुल मंथली डेक्लरेशन के साथ। मैं डेक्लरेशन कैसे करती हूँ, आज मैं वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप डेट लिखें, जिस दिन आप ये लिख रहे हो। जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका सिंबल लगाओ या फिर आप मंत्र लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब सितंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है तो बड़ा बड़ा लिखे स्केच पेन से सितंबर मंथ डेक्लरेशन। आपको इसके बाद लास्ट मंथ के लिए जो कि अगस्त है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। थैंक यू बोलना है सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो पूरी हुई हो या नहीं। जैसे थैंक यू अगस्त मंथ मुझे मेरी लाइफ में सब मनी, लव और हैप्पीनेस देने के लिए। फिर हेडिंग लिखें वेलकम सितंबर मंथ। पहले से ही आप ग्रेटफुल हो जाना जो जो आपको सितंबर मंथ के लिए चाहिए। फर्स्ट जो आप डिज़ायर लिखोगे वो आप पहले खुद के लिए लिखोगे, क्योंकि आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डिज़ायर लाइफ। मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग है। ऐसा ऐसा करके आप कुछ भी लिख सकते हो अपने लिए अच्छा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप जो मर्जी डिज़ायर लिखो, मनी के लिए, एसपी के लिए, हेल्थ के लिए, पैराग्राफ में लिख सकते हो, पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो, वो आप पर है। सिर्फ वो पॉजिटिव होनी चाहिए अफर्मेशन। जैसे कि मेरा हर काम आसानी से कंप्लीट हो रहा है, मुझे हर जगह प्यार, रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिल रहा है, मेरे फाइनेंसेस स्मूथली ग्रो हो रहे हैं, मेरी हेल्थ परफेक्ट है, मेरे सब रिलेशंस हेल्दी और लविंग हैं, मुझे हर दिन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ये महीना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा महीना है। और लास्ट में आपको लिखना है एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। ये मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल में भी लिखती हूँ और डिक्लेरेशन में भी। वैसे भी जब भी मैं कुछ भी लिखती हूँ तो ये लाइन मैं ज़रूर लिखती हूँ। और ये भी आप लिख सकते हो, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वॉन्ट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड में आपने साइन करने हैं अपने, ये बताने के लिए यूनिवर्स को कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि मुझे ये सब चाहिए। मैं इसका एक सैंपल व्हाट्सएप चैनल में पोस्ट कर दूंगी कि डेक्लेरेशन कैसे करना है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये आपको मंथ के स्टार्टिंग में ही लिखना है। जैसे सितंबर स्टार्ट होने वाला है तो मंथ के 2 दिन पहले या फर्स्ट को या 3-4 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये लिखना है। अगर कोई भूल जाए तो इतने दिन में वो लिख सकता है, काफ़ी हैं इतने दिन। ये ना हो कि 15 दिन निकल गए और लिखने बैठ गए। लिख सकते हो, पर फिर आप सोचोगे
कि 15 दिन आपने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, फिर आप बोलोगे डिज़ायर पूरी नहीं हुई इस मंथ में। आपको ये डेक्लरेशन हर मंथ करना है और ऐसे ही करना है। जो डिज़ायर आपकी पूरी नहीं हुई उसे आप दोबारा फिर से लिख सकते हो नेक्स्ट मंथ में ऐड करके, ठीक है। हर महीने की शुरुआत में ये डेक्लरेशन आपको लिखना है और देखो कैसे पूरा महीना पॉजिटिव चीज़ों से भर जाता है। आप डिज़र्व करते हैं हर एक चीज़ को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेक्लरेशन कैसे करना है। डेक्लरेशन करने से मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। स्क्रिप्टिंग बहुत ही पावरफुल है। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एक पैराग्राफ लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे पेजेस ही आपको फिल करने हैं, एक डिज़ायर के लिए भी लिख सकते हो। कुछ भी नहीं है तो आप ग्रेटफुल रह सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो ग्रेटफुल रहने की, कि मेरे पास जो है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।